Good evening, students. Welcome back again in online English classes. Students, in previous class, we had completed chapter 4 from the Diary of Anne Frank, and now we will discuss the poem Amanda. So now I am summarizing the poem Amanda. It is written by Robin Klein. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or the other. Amanda is a little girl. She too is instructed the same way, not to bite her nails and hunch her shoulder. If she had done her homework, tidies the room and cleans her shoes, she is instructed not to eat chocolates, stop sulking and not to be so moody. But Amanda listens to all these instructions half-heartedly. She is busy in her own reverie, that means in her own dream. She dreams that she is a mermaid or an orphan or the princess Rapunzel. Okay, so now we will crack its lines stepwise. In the first stanza, it is written, "Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder. Amanda, stop that slouching and sit up straight, Amanda." In the first stanza, poet says that, "Amanda, तुम अपने नाखून को मत काटो. अमांडा, तुम अपने कंधे को झुकाकर मत बैठो. अमांडा, तुम धीरे ढाले होकर ना बैठो, बल्कि तुम स्ट्रेट होकर बैठो." The second stanza. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. अब अमांडा थोड़े गहरे सोच में चली जाती है. वो सोचती है कि काश मैं गहरे समुद्र की एक निवासी होती, जहां मैं एक मरमेड होती और आनंद पूर्वक मैं लहरों में घूमा करती, जहां मुझे कोई टोकने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता. तभी अचानक फिर से आवाज आती है, "Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda." अमांडा, क्या तुमने अपने होमवर्क किया? क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया? मेरे ख्याल है कि तुमने अपने जूतों को साफ किया होगा. फिर अमांडा के अंदर से एक आवाज आती है, "I am an orphan roaming the street, a pattern soft dust with my horse bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet." काश मैं एक अनाथ होती, जो गलियों में नंगे पांव घूमा करती, गलियों की धूल में, जहां कोई रोकने वाला नहीं होता, अपने इच्छा से जब मन होता घूमती रहती और चुपचाप बिल्कुल स्वतंत्रता का इस्तेमाल करती, घूमते 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 खेलती रहती, जहां मुझे कोई टोकने वाला ना होता. Again, the sound comes. "Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your act, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda?" Amanda, चॉकलेट नहीं खाओ. याद करो, तुम्हारे चेहरे पर मुहासे है ना, वो और बढ़ जाएंगे. और तुम बस मेरी तरफ देखो, क्योंकि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम इधर उधर देखने लगती हो. सो मेरी तरफ देखो, अमांडा. तभी अमांडा के अंदर से फिर एक आवाज आती है, "I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair." मुझे परवाह नहीं है, मैं एक रेपुंजल की तरह हूं. मैं अब रेपुंजल जो एक स्टोरी में थी, मैं अपने टावर पर बिल्कुल शांत और जो कि बिल्कुल यूनिक तरीके से रह रही हूं, और मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को गिरने नहीं दूंगी. वो बस सीधे खड़े रहेंगे. नहीं, मेरी इच्छा है. फिर अगेन अमांडा को आवाज आती है, "Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda." अमांडा, तुम उदास होना छोड़ो. तुम हमेशा ही मूड में रहती हो, अमांडा. कोई भी ये सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हारी गलतियां निकालती रहती हूँ, अमांडा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अमांडा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द स्टोरी. स्टूडेंट, बेसिकली मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ. इसमें अमांडा को इंस्ट्रक्शन, जैसे हर बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है टाइम टू टाइम पेरेंट्स के थ्रू, तो बच्चों को लगता है क्या कि हमारे लाइफ को कर्टेल किया जा रहा है, हमें ऐसे बोला जा रहा है, हमें वैसे बोला जा रहा है. और बच्चे क्या सोचते हैं, तो ये जो बीच बीच में लाइन में जो अमांडा सोच रही है, बच्चों की सोच होती है कि हम लोगों को कोई कुछ ना बोले, काश हम लोग मछलियों की तरह घूमते रहते, काश हम अनाथ बच्चों की तरह सड़कों पर घूमते, काश एक हम वो रैपुंजेल होते, राजकुमारी होते. तो इस तरह के विचार आ रहे हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द पोएम अमांडा. यू विल कंप्लीट इट्स क्वेश्चन आंसर. टिल देन, in next class we will meet again with next video. Till then, goodbye and take care you all.